नमस्कार, हरिहर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शरतला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, लेकिन दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने यूरिया की सौगात पर कहा कि हमने पहले ही कहा था कि किसानों को समस्या नहीं होने देंगे, जिसकी कमी है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से आग्रह किया गया था, उन्होंने 60,000 मैट्रिक टन यूरिया की सौगात दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान उनके साथ गृह मंत्री विजय शर्मा भी साथ रहे। तो दिल्ली रवाना हो चुके हैं छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। आपको बता दें कि गृह मंत्री विजय शर्मा भी उनके साथ मौजूद और यूरिया की सौगात पर भी उन्होंने बयान दिया है। कहा कि 60,000 मीट्रिक टन यूरिया की सौगात जो है दी गई है, जिसकी कमी उसको पूरा करने का प्रयास किया गया है, किसानों को समस्या नहीं होने देंगे। ये तमाम बातें आपको बता दें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से कही गई हैं। अब हमने तो शुरू से ही कहा था कि किसानों को किसी भी तरह से खाद की किल्लत नहीं होगी। डीएपी की थोड़ी किल्लत थी तो उसके लिए हम लोग विकल्प के रूप में नैनो डीएपी उपलब्ध कराए और यूरिया की भी कमी नहीं है। पिछले टाइम माननीय रसायन उर्वरक मंत्री श्री जेपी नड्डा जी से आग्रह किया था तो 50,000 मीट्रिक टन आवंटन भेजे थे। अभी फिर 60,000 मीट्रिक टन यूरिया का आवंटन मिल गया है और यूरिया किसान एक बार में इस्तेमाल नहीं करते हैं, कई बार में करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में किसानों को यूरिया की कहीं भी कमी नहीं है और आगे भी नहीं होने दी जाएगी। बिहार में राहुल गांधी के मंच से पीएम मोदी की मां के लिए कहे गए अपशब्द मामले में रायपुर में बीजेपी महिला मोर्चा ने कांग्रेस भवन का घेराव करने के लिए 2 बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ गए हैं। महिला मोर्चा के प्रदर्शन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी शामिल हुए। तो महिलाओं ने कांग्रेस भवन का घेराव किया है। रायपुर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी के मंच से पीएम मोदी के लिए जो पीएम मोदी की मां है और पीएम मोदी के लिए अपशब्दों की बौछार की गई थी। आपको बता दें कि बीजेपी महिला मोर्चा ने आज इसी को लेकर कांग्रेस भवन का घेराव किया है। प्रदर्शन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल रहे। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी की महिला मोर्चा की तरफ से जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया गया है और ये प्रदर्शन राहुल गांधी के मंच से पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहे थे, इसी चीज को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। तो मां के सम्मान में महिला मोर्चा मैदान में, ऐसे पोस्टर लेते हुए ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। हाथों में मां के सम्मान में बीजेपी महिला मोर्चा मैदान में इस तरीके की तख्तियां हाथों में लिए हुए आपको नजर आ रहे होंगे। और देखिए कितनी जोरदार तरीके से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं और ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। दुर्ग जिले के भिलाई शहर से खबर सामने आ रही है, जहां दुर्ग पुलिस द्वारा नारकोटिक्स एक्ट के तहत गांजा, चरस समेत अन्य मादक पदार्थों का भिलाई इस्पात संयंत्र की दमन भट्टी में नष्टीकरण किया गया है। इस दौरान दुर्ग पुलिस के तमाम आला अधिकारी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा, जिस पर अधिक जानकारी देने के लिए एडिशनल एसपी ने इस मामले की जानकारी दी है और पुलिस ने मादक पदार्थ को नष्ट किया है। दुर्ग के नारकोटिक्स पुलिस ने जब्त किया है मादक पदार्थ। पुलिस ने मादक पदार्थ को इस्पात संयंत्र भट्टी में नष्ट किया है। कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद रही। एसपी ने मामले की जानकारी साझा की है। तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग से ये खबर है, जहां पर आपको बता दें कि जो नशीले पदार्थ हैं वो नष्ट किए गए हैं और इस दौरान कई अधिकारी मौजूद रहे। आपको दिखा रहे हैं कि कितनी बड़ी खेप जो है नशीले पदार्थों की नष्ट की गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एसपी ने इस पूरे मामले में जानकारी साझा की है और ये एक बहुत बड़े अमाउंट में मादक पदार्थों को नष्ट किया गया है। दुर्ग पुलिस के द्वारा जो नारकोटिक्स एक्ट के तहत जब्त जो मादक द्रव्य पदार्थ हैं उनके नष्टीकरण का काम किया गया है। इसके लिए जिला स्तर पर जो गठित समिति थी उसके उपस्थिति में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की उपस्थिति में जो टीम के अन्य सदस्य थे वो भी उपस्थित थे। इनकी उपस्थिति में पूरी संपूर्ण नष्टीकरण की कार्यवाही की गई है। कुल 239 प्रकरण जो अपराध प्रकरण पंजीबद्ध हुए थे, उन प्रकरणों में जो जब्त मादक पदार्थ है उनका नष्टीकरण
नष्टीकरण किया गया है, जिसमें 16 क्विंटल गांजा, इसके अलावा हेरोइन, ब्राउन शुगर और जो नशीले टैबलेट्स हैं उन सभी चीजों का सभी पदार्थों का। जिला कलेक्टर सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में डॉक्टर संजय कन्नौजे के निर्देश पर किसानों को गुणवत्ता युक्त रासायनिक खाद और कीटनाशक उपलब्ध कराने के लिए आशुतोष श्रीवास्तव की अगुवाई में जिला स्तरीय निरीक्षण टीम उप संचालक कृषि सारगढ़ बिलाईगढ़ के सरसीवा के विभिन्न विक्रय स्थानों का औचक निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान स्टॉक पूंजी में किसी भी प्रकार का खाद बचत नहीं पाया गया। तो देखिए, खाद के लिए औचक निरीक्षण आज किया गया है। सारगढ़ के बिलाईगढ़ में ये औचक निरीक्षण किया गया है, विक्रय स्थानों का औचक निरीक्षण हुआ है। डॉक्टर संजय कन्नौजे के निर्देश पर इस औचक निरीक्षण को किया गया है और आशुतोष श्रीवास्तव की अगुवाई में निरीक्षण हुआ है। स्टॉक पूंजी में खाद की बचत नहीं मिली है। तो रासायनिक खाद कीटनाशक के लिए ये निरीक्षण हुआ है। शक्ति जिला में कैंप लगाकर जनता को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने का एक बड़ा काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिला पंचायत उपाध्यक्ष और समाज सेवी कमल किशोर पटेल द्वारा डबरा नगर पंचायत में आई कैंप लगाकर जनता को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने का एक बड़ा काम किया जा रहा है। शिविर में लगभग 100 से 200 मरीजों ने लाभ लिया है। आई कैंप से जनता को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की शक्ति से खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर जनता को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए शिविर लगाया गया है। आई शिविर लगाया गया है और इसी के साथ जिला अध्यक्ष द्वारा ये शिविर लगाया गया है। 100 से 200 लोगों ने स्वास्थ्य लाभ भी लिया है। डबरा नगर पंचायत में आई कैंप लगाया गया है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 100 से 200 मरीज थे, उन्होंने अपने आई चेकअप करवाए हैं। MGM आई इंस्टीट्यूट से हमने बात किया और वहाँ के जो चिकित्सक यहाँ 10 से 12 की संख्या में आए हुए थे और ये हम लोग दूसरी तीसरी बार करा रहे हैं। 2 बार घर में हुआ था, 1 बार कृष्णा पैलेस में। तो इसमें करीब 200-250 लोग लाभान्वित हुए हैं और यहाँ पर उनका प्रारंभिक आँख की जांच की गई और कुछ लोगों के आँख में मोतियाबिंद बीमारी पाया गया। उनको बस से लेकर के अभी रायपुर ले जाया गया है। वहाँ उनका ऑपरेशन होगा, चश्मा दिया जाएगा, दवाई दिया जाएगा और सबका इलाज वहाँ किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मेरे साथ में श्री भूपेंद्र पटेल जी, दिनेश बरेड जी, शैलेंद्र बंजारे जी, सरपंच कुसुमझर बरहागुड़ा, इसलिए रायपुर के छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक संगठन अब अपनी मांगों को लेकर मुखर नजर आ रहे हैं। NRHM के बाद अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान जिला मुख्यालय में सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका जुटी हुई और शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए नारेबाजी की गई है। इनकी प्रमुख मांगों में सेवा का नियमितीकरण, ग्रेजुटी, बीमा और अन्य बुनियादी सुविधाएं शामिल है। कार्यकर्ता ने बताया कि हम लंबे समय से सेवा दे रहे हैं, लेकिन हमें नियमित नहीं किया जा रहा, ना ही पेंशन, बीमा और ग्रेच्युटी जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। तो देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। 26,000 कार्यकर्ता और 18,000 सहायिकाओं को नियमित रूप से दिया जाए और अनुकंपा नियुक्ति किया जाए और प्रमोशन दिया जाए हमें। जिस तरह से पहले जब MP हमारा था तब हमें मतलब प्रमोशन दिया जाता था, कार्यकर्ता से सुपरवाइजर बनाया जाता था, तो उसी तरह से अभी भी फिर से उसी तरह लागू किया जाए नियम, जो नियम पहले। हम लोग का लगातार सरकार से अपने जीने लायक वेतन के लिए लड़ाई चल रही है, जिसको कोई भी सरकार पूरा नहीं कर रही है। तो वही हमारी मुख्य मांग है कि कम से कम जीने लायक वेतन दिया जाए और स्थायी कर दिया जाए, पेंशन ग्रेजुटी दिया जाए। 26,000 और 18,000 कार्यकर्ता सहायिका करके दिया जाए। 10,000 और 8,000 हमको लास्ट में पेंशन के रूप में दिया जाए। ये हम लोग की मुख्य मांग है। और परिवार का किसी सदस्य, यदि हमको कुछ हो जाता तो हमारे परिवार किसी सदस्य को, महिला सदस्य को हमारी जगह पे फिर से नियुक्त किया जाए, बाहर से ना लिया जाए। ये हम लोग की मांग है। और अभी इस समय शासन हमारे ऊपर दमनकारी नीति अपना रही।
छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपना युवा मोर्चा अध्यक्ष नियुक्त किया है। युवा मोर्चा के अध्यक्ष राहुल टिकरिहा विवादों में घिर गए हैं। आपको बता दें कि अध्यक्ष राहुल टिकरिहा पर उनके ही चाचा ने अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंध के आरोप लगाए हैं। इसको लेकर उन्होंने एक शिकायती पत्र भी दिया है। ये पत्र और एक ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। मामला बढ़ने पर एक दिन बाद सितंबर को राहुल टिकरिहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी है। उन्होंने अपने ऊपर लगे गंभीर आरोपों को लेकर कहा कि ये तथ्य झूठे हैं, मुझे बदनाम करना दुखद है, और उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि वायरल लेटर राजनीतिक षड्यंत्र है। और वहीं कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने कोई आरोप नहीं लगाया, बल्कि राहुल टिकरिहा के चाचा ने उन पर यह आरोप लगाया है। पत्र कोई भी चीज नहीं डाला गया। यहाँ तक कि कुछ लोग आप लोग तस्किया लेने आए थे तो भी हमने कहा उनका व्यक्तिगत विषय हम नहीं बोलेंगे। लेकिन आज राहुल टिकरिहा ने पत्रकार वार्ता लेकर कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाया, जबकि आरोप उनके चाचा ने लगाया है, बेहद ही गंभीर आरोप लगाया है। सभ्य समाज में ऐसे आरोप अस्वीकार्य हैं। राहुल टिकरिहा को अपने चाचा के आरोपों का जवाब देना चाहिए, न कि कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा के इसका बचाव। गांव के व्यक्ति हैं, विरोधी व्यक्ति हैं, लेकिन मेरे परिवार का हिस्सा नहीं है। ये प्रोपेगेंडा है, बनाया गया है। और जिस प्रकार से आज मुझे पता चला है कि कांग्रेस के प्रवक्ता साथी सुशील आनंद ने इस प्रकार के बातों का जिक्र किया है, इस प्रकार से अभद्रता का जिक्र किया है, तो इस पर हमारे साथी युवा मोर्चा के साथी एफआईआर दर्ज करवाएंगे। आपत्तिजनक है। जाहिर सी बात है, जब राहुल गांधी से लेके वहां से ट्रेनिंग लिए हुए कार्यकर्ता इस प्रकार के अभद्रता नहीं संदेह करेंगे। बिहार में आप देखिए, बाराबंकी में वहाँ पे कांग्रेस का मंच से माननीय नरेंद्र मोदी जी के माता जी के लिए अपशब्द प्रयोग किया जाता है, गालियां दी। बिहार चुनाव से ठीक पहले अब कांग्रेस बीजेपी आमने सामने दिखाई दे रही हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस पीएम मोदी पर कई आरोप लगा रही है, तो वहीं इसी बीच कांग्रेस आरजेडी की संयुक्त सभा में पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी मां को बोले गए अपमानजनक और अपशब्दों के विरोध में बीजेपी ने राहुल गांधी का भिलाई के सुपेला चौक पर पुतला फूंका है। बीजेपी सदस्यों ने पहले जमकर राहुल गांधी को कोसा और कहा कि मां किसी की भी हो, उसे अपशब्द कहना हमारी संस्कृति नहीं है। निश्चित रूप से जिस तरह से देश में राजनीति का स्तर इतना नीचा हो गया विपक्षियों के लिए, क्योंकि लगातार वो भी जो है 65 साल इस देश में राज किया, लेकिन इस तरह से राजनीति आज तक नहीं हुई। अगर माननीय हमारे प्रधानमंत्री, जो इतना लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, जिसको 140 करोड़ जनता ने